बहुत से लोग हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि परमात्मा की कृपा जब होती है तब जीवन में क्या अनुभव होते हैं, जीवन कैसे बदल जाता है। उनको ये पता ही नहीं होता कि परमात्मा की कृपा जब होती है तब मन ही नहीं, आत्मा भी पवित्र हो जाती है। बहुत से व्यक्ति ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पर परमात्मा की कृपा हो गई है। अगर आप पर परमात्मा की कृपा हो गई है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी, चारों तरफ से आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे। ये कोई परमात्मा की कृपा का संकेत नहीं है। पैसे तभी मिलेंगे जब आप मेहनत करोगे, अपने काम को करोगे, अपने काम के प्रति सजग हो जाओगे, तभी आपको पैसे मिलते हैं। परमात्मा की कृपा जब मिलनी शुरू होती है, हाँ, तब पैसों के आगमन के स्रोत बढ़ जाते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, कर्म करना छोड़ दें, क्योंकि स्रोत जब काम करने के, धन आगमन के स्रोत बढ़ते हैं तब उन स्रोतों पर ध्यान देना और उन पर मेहनत करना आपका कर्तव्य बन जाता है, तभी धन का आगमन हो पाता है। परमपिता परमात्मा की जब कृपा होती है तब पापी से पापी व्यक्ति भी निर्मल हृदय वाला बन जाता है। जैसे उंगली मार डाकू पर परमात्मा की कृपा हुई तो वो एक भिक्षुक बन गया। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं हमारे इतिहास में। आवश्यकता है तो उन इतिहासों को पढ़ने की। हमें ये कभी भी ज्ञान नहीं होगा कि किन किन लोगों पर परमात्मा की कृपा हुई जब तक हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। परमात्मा की जब कृपा होती है तब आपके हृदय उदार हो जाते हैं। दूसरों के दुखों को देखकर आपका मन व्याकुल हो उठता है। ये संकेत है कि आप पर परमात्मा की कृपा है, क्योंकि मन उसी का व्याकुल होता है जिसमें इंसानियत हो, जिसके मन में इंसानियत हो। क्योंकि जानवर कभी किसी को देखकर व्याकुल नहीं होते हैं, किसी के दुख को देखकर जानवर कभी भी व्याकुल नहीं होते हैं। इंसान तब तक इंसान रूपी जानवर है जब तक उसके मन में किसी दूसरे के दुख को देखकर दुख नहीं उत्पन्न होता। अगर आप किसी के दुख को देखकर दुखित होते हो तो इसका तात्पर्य ये है कि आप में मानवता है, आप सही अर्थों में इंसान हैं, मानव हैं। जब परमात्मा की कृपा होती है तब मन यही करता है कि जिसके पास भी बैठे केवल परमात्मा की ही गुणगान करें। व्यर्थ के वार्तालाप करने से क्या लाभ। समय वही उत्तम है जब आप प्रभु की चर्चा करते हैं। जब आप परमपिता परमात्मा की चर्चा ना करके अन्य व्यक्तियों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो वो जो क्षण होते हैं वो आपके नरक के द्वार को खोलते हैं। यदि आप प्रशंसा कर रहे हैं अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की, अपने प्रभु की, तो वो क्षण आपके लिए अति उत्तम होते हैं। और वो क्षण आपके इस जन्म को ही नहीं, आने वाले अनेकों जन्मों का सुधार करते हैं। क्योंकि आज के जीवन में जो आप कर्म करेंगे उन्हीं के आधार पर आपके अगले जन्म का विधाता निर्णय करते हैं। अगर आप में भगवान की कृपा है तो आप दूसरों के दुख को देखकर दुखी होंगे। अगर आप पर परमात्मा की कृपा है तो आप जब भी किसी के पास बैठेंगे तब परमात्मा की चर्चा करेंगे, परमात्मा का गुणगान करेंगे। अगर आप पे परमात्मा की कृपा है तो आप जब भी अकेले होंगे तब आपका मन करेगा कि मैं सिमरन करूं, मैं पाठ करूं,
मैं कोई वेद, कोई पुराण पढ़ूं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति कभी भी वेद पुराण पढ़ने की तरफ नहीं जाता। सामान्य व्यक्ति जब भी अकेला होता है तब वो अपने मोबाइल पर बहुत ही व्यस्त होता है, वो टीवी देखने में बिजी होता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति सामान्य न रहकर सामान्यता से कुछ ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने समय को धर्म के नाम कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने खाली समय को या तो पुण्य कार्य करने में व्यतीत करते हैं, दूसरों का भला करने में व्यतीत करते हैं, या वेद पुराण पढ़ने में व्यतीत करते हैं, या सिमरन भक्ति भजन करने में व्यतीत करते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि आप पर आपके इष्ट की, आप पर आपके परमात्मा की, जिनकी आप भक्ति करते हैं, उनकी कृपा आप पर है। इसीलिए आपका मन जो है वो भक्ति में लीन है। जब परम पिता परमात्मा की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो ऐसे व्यक्ति के मन में ईर्ष्या कहीं भी स्थान नहीं ले पाती। ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी अगर कामयाब होते हैं तो व्यक्ति को खुशी होती है। व्यक्ति को अपने शत्रु की कामयाबी पर भी खुशी होती है, क्योंकि शत्रु को वो शत्रु समझता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु में भी मित्र दिखाई देता है, परम पिता परमात्मा दिखाई देते हैं, क्योंकि इंसान भी परमात्मा का ही अंश है। ऐसे व्यक्ति के मन में कहीं भी ईर्ष्या, क्रोध नहीं होता, जलन की भावना नहीं होती। ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते, गुस्सा करना पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के होते हैं। अगर कोई वाद विवाद करता है तो ऐसे व्यक्ति उन वाद विवादों में उलझते नहीं हैं। अगर आप पर आपके परमात्मा की कृपा है तो आपका हृदय बहुत ही निर्मल और स्वभाव बहुत ही शांत हो जाता है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो यकीन मानिए कि आप पर आपके परमात्मा की कृपा हो चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के लिए कर्म ही प्रधान होता है। जब आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है तब आपका आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, भौतिक जीवन भी संवरने लगता है। जब आप पर परमात्मा की कृपा होती है तब आपका जो आध्यात्मिक जीवन है वो तो उन्नत होता ही होता है, भौतिक जीवन में भी सुख मिलना आरंभ हो जाता है। परंतु उन सुखों में व्यक्ति अपने आप को डुबाता नहीं है। उसे पता होता है कि ये भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के आगे तुच्छ है। ऐसे व्यक्ति को सदा अपने आध्यात्मिक जीवन का ही चिंतन रहता है। ऐसे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि परोपकार कैसे किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला किया जाए। अगर आप पर ईश्वरीय कृपा है तो आपका मन सत्संग में बहुत लगता है। आपका मन उस स्थान पर बहुत लगता है जिस स्थान पर परमात्मा का भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, जागरण हो रहा हो। ऐसे व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि मरने के पश्चात कुछ भी साथ नहीं जाता, सब कुछ यही छूट जाता है। जो ये पंचभूतों से बनी हुई देह है वो देह भी साथ नहीं जाती, साथ जाते हैं तो केवल कर्म। इसलिए व्यक्ति कर्मों को संवारने की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। यदि आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके इष्ट की, परम पिता परमात्मा की, माँ प्रकृति की अपार कृपा आप पर हो चुकी है।